हमारे देश की सबसे बड़ी लूट इस प्राइवेट अस्पतालों में है। ना इस पर रोकथाम ना इस पर लगाम, जबकि सरकार को सब पता है कि प्राइवेट जो अस्पताल हैं वो मनमानी लूट कर रहे हैं। सामान्य बीमारी को भी हृदय की बीमारी बताकर अनावश्यक स्टंट डालने का काम किया जाता है। केवल पैसे के लिए? पैसे के लिए बेवजह स्टंट डाले जाते हैं। मेरा तो छोटा सा लोकल शहर है जींद, इसमें भी 3-4 हॉस्पिटल हैं हार्ट स्पेशलिस्ट के नाम पर, जिनमें स्टंट डाले जाते हैं। धड़ल्ले से डल डालते हैं, मनमानी लूट करी जाती है और बेवजह स्टंट डालने का काम होता है। और पेशेंट मतलब डर के मारे डलवाओ उनको, उन पेशेंटों को पहले डराया जाता है कि इब्बे डलवाना पड़ेगा, नहीं तो खतरा है, ताकि यूँ कहीं दूसरी जगह जांच करवा कर सच्चाई का पता ना कर ले। अच्छा, हाँ, उससे पहले इसको डरा के और इसको स्टंट डाल दो फौरन। A to Z हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू दलाल की राम राम। फिलहाल जींद जिले के डिघाना गांव में मौजूद हैं और डॉक्टर विनोद कुमार जी सिंगरोहा जो वर्तमान में गांव के सरपंच हैं, लेकिन अपने आप को सरपंच नहीं ग्राम सेवक की संज्ञा तक पहले दिन तक ही मतलब इंट्रोड्यूस करने लग रहे हैं कि मैं गांव का सरपंच नहीं, मैं ग्राम सेवक हूं। यानी एक सेवक के तौर पर मैं गांव की सेवा कर रहा हूं। बहुत बड़ी बात है कि गांव में जब एंट्री हो, गांव का जो वेलकम बोर्ड है, हर गांव में आप देखोगे सरपंच का फोटो पाओगा, ताऊ राम राम, सरपंच का फोटो पाओगा या अपने परिवार का प्रतिनिधि का फोटो पाओगा। लेकिन इस डिघाना गांव में जब आप एंट्री करोगे तो 17 के 17 जो मेंबर हैं उनके फ़ोटो पाओगा, ब्लॉक समिति मेंबर हैं उनका फ़ोटो है या इनका फ़ोटो है। गजब का काम कर रखा है और अपने आप को ग्राम सेवक की संज्ञा दे रहे हैं। टैब सरकारी स्कूलों में बंद करने का मामला जो है इतना वायरल हुआ, वो इनने उठाया था। एक विधवा को एक मतलब अच्छे नज़रिए तक इज्जत दिलाने की जब बात आई, वो मुद्दा इनने उठाया। निसंतान जो दंपति थे 45, उनको 15 अगस्त पे इनने सम्मानित कराया। यानी हरियाणा का अगर मैं बात करूं, सबसे अनोखा सरपंच डॉक्टर विनोद कुमार सिंगरोहा जी हैं, जिनने आज तक ऐसे मुद्दे उठाए जो हरियाणा में के मैं तो ये कहूँ आज न सुना कि हिंदुस्तान में भी शायद किसी सरपंच ने ये मुद्दे नहीं उठाए। जब भी कोई मुद्दा उठावा सबसे अलग उठावा है और डायरेक्ट मतलब सरकार तक वो मुद्दे भेजे हैं। आज भी एक ऐसा मुद्दा पर बातचीत करेंगे जो आज अपने देहात में सबसे ज़्यादा फैल रहा है, एक बीमारी जिसना आप बोला कि स्टंट डालना यानी छल्ले डालना, जहां डायरेक्ट 1.5 लाख से ऊपर का खर्चा आवा है, उससे कम नहीं है। और वहाँ कई डॉक्टरों द्वारा एक डर पैदा कराया जाओ कि तेरे छल्ले डलेंगे, तेरे स्टंट डलेंगे, हो सकता है उसका ना डलने हो, फिर भी वो डालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वहाँ परिवार का नुकसान भी है, कोई बात, परिवार का नुकसान पीछा का भी हुआ है और फिर जब शरीर में छल्ले डले हैं तो बहुत सारी चीज़ें हुए हैं। तो ये जो गठबंधन टूटा, यहाँ जो मंत्री पद, लेकिन उससे पहले ही इन मतलब जो अनिल विज हैं, यानी आपने पता है उनके पास भी भाई इन लेटर लिख कर भेजा कि उनका रिप्लाई आया नहीं आया, लेकिन ये अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। आज उसी मुद्दे पे डॉक्टर साहब से बात करांगे। तो जी राम राम। राम राम सोनू भाई, आपको भी और आपके जितने भी चैनल के दर्शक हैं सबको मेरी राम राम। आज तक जितने मुद्दे उठाए, सबसे अलग मुद्दे उठाए, कोई सरपंच ने मतलब को किसी सरपंच की इतनी आड़ा सोच गई है नहीं। चलो गाड़ियाँ का आगे नंबर प्लेट उसके ऊपर सरपंच लिखवाना, आपने तो ग्राम सेवक कह दिया। दूसरी चीज़ भाई एक बार बन के सारे तो बराबर नहीं है, मैं कहूँगा 100 में तो 10 बढ़िया भी हैं, पर 90 एक चौधर मानने लगे इस चीज़ ने। लेकिन आप एक सेवक का तौर पर काम कर रहे हो, अलग मुद्दे उठाओ। ये स्टंट डालन वाला आपने एक गजब का मुद्दा उठाया, क्योंकि आज देहात में यह बीमारी सब तो ज़्यादा बढ़ती जाने लग रही है। सोनू भाई, इस देश में गरीबी को बढ़ाने में अगर किसी का सबसे बड़ा हाथ है तो वो है प्राइवेट स्वास्थ्य सेवाएं। और मैं इनको सेवाएं नहीं कहूँगा, मैं इनको लूट कहूँगा। हमारे देश की सबसे बड़ी लूट इस प्राइवेट अस्पतालों में है। ना इस पर रोकथाम ना इस पर लगाम, जबकि सरकार को सब पता है कि प्राइवेट जो अस्पताल हैं वो मनमानी लूट कर रहे हैं, लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। एक गरीब आदमी की सारी उम्र की पूंजी ये 2 घंटे में ले जाए। इसी संदर्भ में मैंने लेटर लिखा था। एक उस वक्त स्वास्थ्य मंत्री होते थे अनिल विज जी, और एक लेटर मैंने मुख्यमंत्री को लिखा था
कि जो प्राइवेट स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर जो लूट हो रही है, इस पर रोकथाम लगाने की ज़रूरत है, इस पर लगाम लगाने की ज़रूरत है। और ये मेरा लेटर मीडिया में, जो राष्ट्रीय अखबार हैं उन्होंने उनमें मतलब एक प्राथमिकता के आधार पर प्रकाशित हुआ था ये। तो उस लेटर में मैंने साफ साफ लिखा था, और ख़ासकर उन अस्पतालों के लिए जो हार्ट स्पेशलिस्ट के नाम पर हैं, जो सटन डालने का काम करते हैं, जिनको हम हरियाणा में छल्ले बोलते हैं, छल्ले डालते हैं। आज आप छाती का हाथ ला के चले जाओ इन अस्पतालों में, सामान्य बीमारी को भी हृदय की बीमारी बताकर अनावश्यक स्टंट डालने का काम किया जाता है। केवल पैसे के लिए? पैसे के लिए बेवजह स्टंट डाले जाते हैं। मेरा तो छोटा सा लोकल शहर है जींद, इसमें भी 3-4 हॉस्पिटल हैं हार्ट स्पेशलिस्ट के नाम पर, जिनमें स्टंट डाले जाते हैं। धड़ल्ले से डल जाते हैं, मनमानी लूट करी जाती है और बेवजह स्टंट डालने का काम होता है। और पेशेंट मतलब डर के मारे डलवाओ उनको, उन पेशेंटों को पहले डराया जाता है कि इब्बे डलवाना पड़ेगा, नहीं तो खतरा है, ताकि यूँ कहीं दूसरी जगह जांच करवा कर सच्चाई का पता ना कर ले। अच्छा। हाँ, उससे पहले इसको डरा के और इसको स्टंट डाल दो फौरन। इस मनमानी लूट को लेकर ही मैंने अनिल विज को भी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर थे उस वक्त, दोनों को मैंने लेटर लिखा था कि इस पर रोकथाम लगानी चाहिए, इस पर लगाम लगाने की ज़रूरत है। दूसरी बात, मैंने उसमें सारा बायोडाटा लिखा लेटर में। रोकथाम के लिए भी मैंने लिखा था, भाई साहब एक इनका काम क्या है, प्राइवेट स्वास्थ्य सेवाओं का, अस्पतालों का रिसेप्शन पर्ची होती है, मुश्किल से वो पर्ची 1-2 रुपये की होगी, वह 100 रुपये, 200 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये। नहीं, पर्ची तो 1-2 भी कौन, 10 रुपया में गणे प्रिंट लिख करा कितने लेकर 10 रुपया में कई पर्ची आ जाए हैं। भाई एक पर्ची की कीमत क्या 500 रुपये है, 400 रुपये, 200 रुपये, 100 रुपये हुआ। वो डॉक्टर की देखने की फीस। हाँ, वो देखने की फीस, उस पर्ची की फीस। दूसरा, इन डॉक्टरों का धंधा है, गैर जरूरी दवाइयाँ लिखते हैं। आदमी ने जरूरत तो कुछ दवाइयाँ की है, लेकिन गैर जरूरी दवाई साथ में बांध दे हैं। क्यों? उनकी लूट बढ़े हुई उस चीज़ से। फिर गैर जरूरी टेस्ट लिख देते हैं, और पेशेंट डरदा ले हुआ है। पेशेंट डरदा ले, पेशेंट थोड़ा पता भाई ये गैर जरूरी दवाई है, गैर जरूरी टेस्ट है, पेशेंट को पता नहीं है। वो तो डॉक्टर पे विश्वास करे। बिल्कुल, डॉक्टर विश्वास करे। इसी संदर्भ में मैंने लिखा था कि जो इन पर रोकथाम लगाओ, गैर जरूरी दवाइयाँ लिखते हैं, गैर जरूरी टेस्ट लिखते हैं, और जो पर्ची फीस है, जो मात्र 1-2 रुपये में वो कागज का टुकड़ा है, 1-2 रुपये का, और 200 रुपये, 400 रुपये लेते हैं। फिर इसके लिए रोकथाम के लिए भी लिखा कि इसकी रोकथाम कैसे होगी। इसकी रोकथाम भाई एक, या तो फिर इसको एक जिला स्तर पर एक सरकार एक टीम का गठन करे, और हर उसका जो प्राइवेट अस्पताल स्टंट डालने का काम करते हैं, उन अस्पतालों में जिस मरीज को उन्हें स्टंट डाल रखे हैं उसका सारा रिकॉर्ड होना चाहिए, और वो समय समय पर वो उन अस्पतालों की जांच करे कमेटी कि इन्होंने भाई जरूरी स्टंट डाल रखे हैं या फिर गैर जरूरी डाल रखे हैं, अनावश्यक डाल रखे हैं। दूसरा, एक पोर्टल तैयार किया जाए, उस पोर्टल पर हर उस मरीज की जांच रिपोर्ट उस पोर्टल पर होनी चाहिए, चाहे वो ECG हो, चाहे एंजियोग्राफी हो। और फिर उस पोर्टल पर यह जांच होनी चाहिए कि किस किस डॉक्टर ने कितने मरीजों को, किस अस्पताल ने कितने मरीजों को स्टंट डाले हैं, कितने रुपया में, कितने रुपए में डाले हैं, और बेवजह डाले हैं या जरूरी डाले हैं। जबकि स्टंट मात्र, मैं बताऊं आपको, मुश्किल से 1-2 आदमी के डालने की ज़रूरत पड़ती है, और लेकिन ये डॉक्टर जिन मरीजों का मात्र दवाई देने से काम चल जाए, उनको भी स्टंट डाले जाते हैं बेवजह। मतलब क्या है कि प्राकृतिक चीज़ में अप्राकृतिक चीज़ फिट करी जाती है, मरीज को पहले से भी लाचार किया जाता है। जो ब्लॉकेज मात्र दवाइयों से खुल सकती है वो नहीं बताएंगे, क्योंकि इन्हें अपनी लूट करनी है, लूट का साधन बना है। और इनकी लूट इतनी बड़ी है भाई साहब, 1.5 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए तक एक गरीब आदमी के लिए मुश्किल हो जाता है इतनी अदा करना है, इतनी रकम को। हर उस मरीज की पोर्टल पर अनिवार्य होना चाहिए जांच रिपोर्ट, ECG या एंजियोग्राफी, और
जिस डॉक्टर ने भी अनावश्यक रूप से स्टंट डाले हैं उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उसके खिलाफ शिकंजा कसना चाहिए। फिर मैंने इसमें लेटर में ये हवाला भी दिया कि जो रिसेप्शन पर्ची फीस है वो मात्र इनकी 10 रुपये से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कानून बनना चाहिए। जो पर्ची फीस है वो 10 रुपये, इससे ज़्यादा अगर कोई अस्पताल पर्ची फीस लेता है तो उस पर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। एक चीज़ और देखी जाओ डॉक्टर साहब, मान लो एक मजदूर है, मजबूरी में उसने भी डॉक्टर द्वारा जाना पड़ेगा, वो 400 रुपये दिहाड़ी पूरे दिन में कमावा है और हॉस्पिटल में बढ़ते डॉक्टर तब मिलन तो पहले 400 की अगर पर्ची कट गई, एक दिन की दिहाड़ी गई, उसका डॉक्टर जाते कहते मेरे बस की कोई, वो 400 तो उल्टे नहीं मिलते। वो भाई उन्हें तो पर्ची काटनी थी, पर्ची के लिए उसने तो 400 रुपये उसने पर्ची के लिए हैं, उनका तो कोटा पूरा गया, वापस नहीं दिए, वापस कौन देगा भाई? 100 पर्ची अगर एक दिन में कटे हैं 40,000 रुपये, पैसे की कमी से वापस चले गए कि डॉक्टर इतने रुपये मांग लिए। इंटर तो जब कर दें जब पर्ची कटवा ले 400 रुपये की, 200 रुपये की, उसके बाद में डॉक्टर से मिलने का काम होता है। 40,000 रुपये हो गए एक दिन के, अगर 100 मरीज आए हैं तो आप ना लग गए कि मतलब भाई डॉक्टर तो मिलन की फीस 40,000। दूसरा मैंने ये लिखा कि बेड का जो खर्च होता है इनका, वो इनका कई हज़ार रुपये होता है। बिल्कुल भाई साहब, आप मेरे घर बैठक से इसमें चाहे 2 दिन लौटे रहो, इंसानियत नाम की चीज़ इन डॉक्टरों में रही नहीं। पहले डॉक्टरों को भगवान का दर्जा दिया जाता था, आज डॉक्टर लुटेरे हो रहे हैं, कसाई बन रहे हैं, हाँ काटे हैं जमा। दूसरा मैंने लिखा कि भाई रिसेप्शन पर्ची फीस होती है जो, वो 10 रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर कोई 10 रुपये से ज़्यादा लेगा तो उस डॉक्टर के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी। दूसरा, बेड का जो चार्ज होता है ये एक रात के ना 5-10 हज़ार रुपये लेते हैं, उसका ज़्यादा से ज़्यादा बेड का खर्च एक रात का 50 रुपये से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। भाई बेड ने ठहके तो ले जाता उन्हें, वो उसमें खाली 100 है भाई, फिर आप इंसानियत क्या रहेगी? बस मैं आपको लेटर भी दिखाना चाहूँगा इसका। चलो लेटर हम स्क्रीन पर जरूर डालेंगे, एक बार आप बता दो। इस मनमानी लूट को, इस षड्यंत्र को रोकने के लिए मैंने लेटर लिखा था, और इस डॉक्टरों ने प्राइवेट अस्पताल जो हैं इन्होंने गरीब किसान का दिवाला निकाल रखा है। तो कोई रिप्लाई भी आया लेटर का? ना, लेटर का कोई रिप्लाई नहीं आया। तो आप के मानो, मतलब एक सरपंच होने के नाते एक वो भी जिम्मेदार आदमी और एक जिम्मेदार मंत्री द्वारा भेजना अगर क्या उनका फर्ज नहीं बनता, या मतलब वो चाहते नहीं कि या लूट बंद हो? मैं बताऊंगा भाई साहब क्या है। जो डॉक्टरी पेशा है ना, वो एक धनाढ़ वर्ग है। सरकार ने पता है कि इनके खिलाफ अगर कार्रवाई करी जाए तो सरकार का तख्ता पलट कर देंगे ये, इसलिए सरकार की हिम्मत नहीं पड़ती कि डॉक्टरी पेशे के खिलाफ कोई कार्रवाई कर दे। कारण इसका धनाढ़ वर्ग है, कोई इसके खिलाफ बोल नहीं सकता। अगर गलत कर रहे हैं तो बोलने का फर्ज, गलत करें तो भाई पैसे वाला वर्ग है। न्यू बेरा तारे खिलाफ ये सारे एकजुट हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे। पैसे वाला गए, पैसे वाला तो हर कोई डर है। सरकार तो ये कह रही कानून सबके लिए बराबर है। पैसे वालों के लिए कानून कहाँ बराबर होता है भाई साहब? कानून तो गरीबों के लिए होता है, पैसे वाला तो एक मकड़ी की जाल के तरह कानून का फाड़े का निकल जाता है। इसमें उस जाले में फंसता कौन है? गरीब आदमी। तो सरकार डरती है इस वर्ग से, क्योंकि सारा वर्ग धनाढ़ है, पैसे वाला वर्ग है, इसलिए सरकार चुप्पी साधे हुए है। तो मतलब आपके अंदर या टीस थी, आपके अंदर उधर था, अपना लिखा, इसका कोई रिप्लाई सरकार ने दिया नहीं, तो फिर मतलब क्या करना चाहिए आपके साथ? सरकार को पता है रिप्लाई देंगे तो क्या देंगे हम लोग, है नहीं कुछ, है नहीं कुछ इसका रिप्लाई। खामोशी का रिप्लाई क्यों है? खामोशी का मतलब होता है सरकार लाचार है, ऐसा है वो, इसलिए सरकार के पास कोई जवाब ही नहीं इस चीज़ का। जबकि सरकार को बखूबी पता है कि मनमानी लूट हो रही है इन प्राइवेट अस्पतालों द्वारा, खासकर स्टंट डालने वालों तो बिल्कुल बड़ी लूट कर रहे हैं। तो इन्हीं के खिलाफ मैंने लेटर लिखा था, और मेरे हिसाब से जिस दिन भी प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी पर रोकथाम लग जाएगी, लगाम लग जाएगी, उस दिन लोगों की सेविंग बढ़ना शुरू हो जाएगी, खासकर मिडिल क्लास फैमिली की और गरीब परिवारों की। गरीबी इसलिए बढ़ रही है क्योंकि जो जितना पैसा होता है ना हमारा, एक तो शिक्षा पे वेस्ट होता है ज़्यादा, शिक्षा इतनी महंगी होगी। दूसरा, प्राइवेट अस्पतालों की जो लूट है
सारा पैसा गरीब आदमी का वहाँ जाता है। जिस दिन भी इस पे लगाम लगी और एक लिमिट में इनको बांध दिया गया प्राइवेट अस्पतालों को, लोगों के पास सेविंग होना शुरू हो जाएगी और लोग सुख में जीवन व्यतीत करना शुरू कर देंगे। तो कोई पब्लिक तक भी मतलब आप साथ चाहो इस चीज़ का, अगर पब्लिक तक के उम्मीद रखो, आप कुछ साथ देना चाहिए, पब्लिक ने आवाज़ उठानी चाहिए, जागरूक होना चाहिए, जांच करवानी चाहिए? नहीं, पब्लिक के पास जांच का तो कोई अधिकार है नहीं। पब्लिक तो स्ट्राइक कर सकती है इसके लिए। नहीं, खुद की जांच कहीं कहीं और कि भाई वास्तव में मेरे छल्ले डलने नहीं। देखो, एक अस्पताल पर आपने जांच करवा ली, ठीक है, वो क्या लालच में आपको डराएगा, भाई अभी डलवाने पड़ेंगे। प्राइवेट अस्पतालों का काम होता है कि अभी डलवाओ, नहीं तो आपकी जान को खतरा है। जब जानते पड़ गया कोई चीज़ है नहीं, आदमी भी हाँ, आदमी डर जाएगा उसके वक्त, क्योंकि डरा दिया जाता है इनको। डॉक्टरी लाइन में डॉक्टरी जो शिक्षा के साथ साथ ना, ये शिक्षा भी दी जाती है साथ साथ में कि मरीजों को कैसे डरा कर उनको लूटा जाए। ये शिक्षा इनको साथ में दी जाती है कि इस तरह से मरीज को आप माइंड हैक करो उनका, उसके बाद में वो जब फुल तैयार हो जाए तो उनसे मनमानी लूट कर लो। इसलिए ये डॉक्टर बखूबी जानते हैं कि इनको कैसे डराया जाता है। और एक गरीब आदमी जब जान का हवाला देता है, डॉक्टर भाई तेरी जान में खतरा है, तो फ़ौरन तैयार हो जाता है। जबकि बहुत से कम रेयर केसों में स्टंट डालने की जरूरत होती है, और स्टंट मात्र बहुत थोड़े रुपए का आता है, मतलब हज़ारों तक लिए जाते हैं। 1.5 बड़ा स्टंट आ जाता है 5 से 10 हज़ार रुपये तक का, जबकि लिए जाते हैं 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए तक। तो इसी लूट को मैंने रोक लगाने के लिए सरकार से अपील की थी, लेटर लिखा था कि इस मनमानी लूट को रोका जाए, ताकि गरीब आदमी और किसान अपना सेविंग करके जो वहाँ देते हैं लूट, ये इनके अकाउंट में सेविंग में बचत हो जाए इनकी, और एक खुशहाल जीवन व्यतीत करें। सबसे बड़ा कारण है प्राइवेट अस्पताल जो गरीबों की खुशी को छीन रहे हैं। बिल्कुल भाई, देखो बहुत गजब का मुद्दा उठाया है। इनका काम है मुद्दे उठाना, सरकार को लिख के देना। अब उन चीज़ों पर सरकार कितनी अमल करे है, कोई जवाब देवे है कि नहीं। लेकिन अस्पताल ना लेके या कड़वी सच्चाई है कि भाई ठीक है, बोले गब्बर आ गए नीलवीज का जड़ छापा लग गया, ओडो तक तो ठीक है, लेकिन 20, 30, 50 अस्पताल पर छापा मार दिया पर हजारों है भाई हरियाणा में तो। और ईब भी कुछ 15 दिन पहले एक वीडियो वायरल हुई थी, आपने देखी भी होगी। नरवाना के लाइट साइड गांव था, एक नाम ध्यान में नहीं, ओडा का आदमी गला के बनी थी, मतलब लात गुस्से कोणी मारी गई थी। सपरे हॉस्पिटल में एक शायद बरवाड़ा का हॉस्पिटल है कि हिसार का, उसकी वीडियो वायरल हुई थी। मतलब आप देख सको हो। और बहुत बार मतलब ऐसी चीज़ें देखी है, लेकिन लागत शायद नहीं हो कि सरकार खुद नहीं चाहती। अगर सरकार रोक लगाना चाहो तो भाई साहब, जिसका हाथ में पावर है, सत्ता की पावर, वह के नहीं रोक सकती। अब आप कोई जूते लेने गए, फ़ोन लेने गए, आप फ़ोन ले, वहाँ दुकानदार ने कह दिया 16,900, तो आप गूगल पर सर्च करा क्या इसका वास्तव में यही रेट है। लेकिन कदे किसी ने न्यू सर्च कराया कि एक स्टंट का रेट कितना है, 10-20 हज़ार मान लो गूगल पर दिखाई दिया। क्या किसी ने सवाल कराया कि डॉक्टर साहब आप 1.5 लाख किस चीज़ के ले रहे हो, 1,30,000 रुपये किस चीज़ के ले रहे हो? एक मरीज पर अगर 1.25 लाख रुपये कमाओ, दिन में 10 मरीज आएंगे, भी हम कितने साल में कितने। सोचने की बात है, जनता ने जागरूक होना पड़ेगा। और कोई किसी ने घना ज़्यादा डरावा तो भाई खुद की जांच दूसरे हॉस्पिटल में कराओ। और एक चीज़ भी हो सकती दी, जो न्यू कहनी तनाजे डलवाने पड़ेंगे, उस पर लिखित में भी तो ले इसका एक बार लिख कर दे दे भाई कितने दिन तक मैं जिंदा, मैंने नहीं डलवाए तो मैं कितने देर में मर जाऊँगा। शायद वो लिख कर तो नहीं देगा, लेकिन देगा। उस पर आप ये पूछ लो भाई मेरे कितने % ब्लॉकेज है, वह भी नहीं बताओगा, वह भी नहीं बताओगा आपको। अरे लिख कर देना तो बहुत बड़ी बात, कितना तो बड़ी बात है। उस पर पूछ लो जी मेरी एंजियोग्राफी में कितने % ब्लॉकेज है, लिख कर दे दो। हाँ, लिख के दे दो मेरे को। नहीं वो बिल्कुल भी नहीं देगा। वो गलत होगा तो गलत होगा। खाली आपको इतना बताएगा आपकी जान को खतरा है, फिर उसने नहीं कहा दे भाई न्यू लिख कर दे दे मेरी जान का 1% खतरा है, वो भी कौन लिख कर बिल्कुल बिल्कुल नहीं लिख के देगा अगर झूठा है तो। हाँ, झूठा है तो भाई जरूर यह वीडियो आपने शेयर करनी है। गजब का मुद्दा सरपंच साहब ने उठाया है, और लगातार इस तरीके के ही मुद्दे 1.5 साल में ये उठाने लग रहे हैं। हरियाणा में आज तक किसी सरपंच ने ये चीज़ सोची है नहीं जो इन्हें सोची है। आपने भी अपने सोच विचार, आपने अपनी प्रतिक्रिया जरूर देनी है। इनका फ़ोन नंबर 9465550498 है, मैं डिस्प्ले पर मेंशन कर दूंगा। गांव डिगाना है, जिला जींद। अगर आपने संपर्क करना है,
आपने इनके साथ जुड़ना है, लगातार सामाजिक मुद्दे ये उठाने लग रहे हैं। तो ज़रूर आपने अपनी प्रतिक्रिया देनी है। जय जवान जय किसान।